गेट से निकालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। आप इस टाइम यहाँ आप हर पहुँचे जगह रिपोर्टिंग करते हैं आप माशाल्लाह। जी। शाम को आप वहाँ पे थे, उसके बाद फिर आप वहाँ पे, फिर आप यहाँ पे भी माशाल्लाह। मैं सदीक भाई के पास आया हुआ था। किधर गए सदीक भाई? सदीक भाई गायब हो गए हैं। मैं उनकी तरफ आया हुआ था, तो हमने प्लान किया कि जाके देखें हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है। ठीक है। और बतौर आपको साफ़ी विटनेस करना चाहिए हर चीज़ को, तो मैं देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले मियाँ साहब को भी देखने गए थे एक दफ़ा, ठीक है। अब ये भी देखने आए। तो मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या चल रहा है। वैसे मेरे मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें ये है कि वो उनको शिफ्ट करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल से वापस पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में। तो लेट्स सी। अच्छा इमरान भाई, देख रहे हैं यहाँ कितनी पुलिस है, सामने देखें, क्या आपको ये नज़र आ रहा है हॉस्पिटल का माहौल? नहीं, पुलिस देखें ना, नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मल हालात जहाँ पे होते हैं वहाँ पे फिर इतनी पुलिस नहीं होती। वही जब ये आप मेरे पीछे भी आ रहे थे तो वो पुलिस वहाँ भी बहुत ज़्यादा थी, रोला पड़ा हुआ था हर तरफ, आपको याद होगा। ठीक तो है। यहाँ पे भी नॉर्मल हालात नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी को पकड़ा हुआ है, तो उसमें पुलिस की तो भारी नफरी होगी, वो इसलिए है यहाँ पे। इमरान भाई जा रहा था, तबीयत नहीं ठीक, अब तबीयत ठीक हो गई या पुलिस? अच्छा, मैं वैसे हैरान हो रहा था कि डॉक्टर्स का एक जो पैनल था उसकी रिपोर्ट कुछ और कह रही थी, दूसरे की कुछ और कह रही है। तो ये ओपिनियन है डॉक्टर्स की, उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में चैलेंज करेगी, डॉक्टर्स कहेंगे नहीं, एक बहस है जो चलती रहेगी। मेरी नज़र में जो मेन चीज़ है वो ये नहीं है कि ये आदमी सेहतमंद है, बीमार है, टॉर्चर किया, ये सारी चीज़ें। मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान में क्या सबको एक जैसा इंसाफ मिल रहा है। मेरी नज़र में ये है कि इससे पहले जिन लोगों ने इससे ज़्यादा जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं, क्या वो सारे भी ऐसे ही गिरफ्तार हैं? मेरा ये जानना है। मेरी हमदर्दी नहीं है किसी ऐसे आदमी के साथ जो कोई इस तरह की बात करे। मैं बतौर सहाफ़ी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीज़ें जाके विटनेस करूँ। इससे पहले भी करता रहूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन बतौर इंसान और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल तो आप ज़रूर उठाते हैं कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई सदर पाकिस्तान है। फिर सबके लिए कानून हो तो फिर सबके लिए एक जैसा हो ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इतने खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं, जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उन्होंने बहुत डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की है और बार बार ऐसी चीज़ें करते रहे हैं, उन लोगों को आज तक किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया। और इसको गिरफ़्तार कर लिया, तो इसको गिरफ़्तार ज़रूर रखें, इसको सज़ाए मौत भी दे दें, लेकिन उन लोगों को भी साथ दे दें। शहबाज लीगल टीम है। आपने पढ़ा है? इकरारुल हसन ने हाँ, अच्छी बात की होगी, दोस्त है मेरे वो। अच्छा, हर दूसरे दिन बाद एक वीडियो जारी होती है, जिसमें ये कहा जाता है नहीं लग सकती उन्हें रोशनदान के पास लेके नहीं जाया जा सकता, और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। डॉक्टर्स नहीं जाते, डॉक्टर्स वाले कपड़े पहन के कुछ और लोग अंदर जाते हैं रूम के अंदर, क्या कहना ये चाहिए? कौन? एजाज चौधरी साहब कह रहे थे? नहीं, हसन न्याजी। देखें, मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल फिगर भी है, और इसमें क्योंकि शहबाज गिल का जो केस है वो रिलेटेड है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के हवाले से, तो ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि ये आदमी महफूज रहे। मेरी बात याद रखिएगा। अब इसको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, और कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, कोई हिफाजत कर रहा है, ये लोग मुझे यकीन है हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। जहाँ पे सर, हर दूसरे दिन बाद एक वीडियो आती है, जिसमें पुलिस स्टेशन में मुझे लोग लेकर जाते थे ना, तो वो पुलिस वाले ऐसे इशारा करते थे कि वो वहाँ पे कोई और लोग भी हैं। तो मैं उन्हें कहता था बड़ी अच्छी बात है यार, दे आर फॉर मी, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो मुझे तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। सर सुना है आपको भी कहा गया अगर आप चुप ना हो तो आपको हमेशा के लिए चुप कराया जाएगा? अल्लाह खैर करेगा। सर, हर दूसरे दिन बाद एक वीडियो आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपसे इंस्पायर होके उसने ये स्टेटमेंट दी, आपसे इंस्पायर होके पीटीवी पे हर दूसरे दिन बाद चल रही होती है, हर दूसरे मिनट बाद चल रही होती है, चलता है। और वो बच्चा ये कह रहा है कि वो मेरे से इंस्पायर हुआ है, तो मैं तो और भी बहुत सारे काम करता हूँ, वो सारे काम उस बच्चे को करने चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि यानी वो बच्चा है, माइनर है, मैं उसको कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता, छोटा बच्चा है ना, मैं उसको कोर्ट में ले जाना नहीं चाहता, उसका करियर ख़राब हो जाएगा, वो भी मजबूर होगा। अव्वल तो एक बच्चे की उसका आपने करियर ख़राब कर दिया है, वो बेचारा जब बोलता है तो लोग उसको देखते हैं, वो अपनी सोसाइटी में कैसे मूव करेगा, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसने एक घटिया हरकत की है और बड़ी गलत हरकत की है, उससे उसको उसके वालिदैन को इसके लिए जो है वो उसको सज़ा देनी चाहिए, और आइंदा उसको एहसास करना चाहिए कि ऐसी गंदी हरकत नहीं करनी।
आइंदा के प्रोग्राम लेकिन क्या हो क्योंकि सकते वो एक बच्चा है, मैं उसको अदालत में नहीं ले जाना चाहता, उसका करियर मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहता, पहले ही वो बहुत गंदा हो गया। अब वो किस मजबूरी से मेरा नाम ले रहा है, मुझे एक जुमला मैं अगर अदालत में ले जाऊँ और पूछूँ कि बताओ बेटा वो जुमला जाओ मैंने बोला और जिसकी वजह से आपने ये सारा कुछ किया है, तो मैंने तो कभी बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी और ना कभी ऐसी बात कहता हूँ। सर आज आपका प्रोग्राम जो बंद हुआ उसके बारे में क्या कहते पहले हैं? की सियासत में क्या फर्क महसूस करते भाईजान मैं 30 साल पहले सियासत को जानता नहीं ज़्यादा, मेरे वालिद साहब जानते हैं, हम भी नहीं समझते। और 90s वाली जो सियासत है ना, ये पाकिस्तान में वही अप्लाई करने की कोशिश हो रही वही है, कर रहे हैं। वही अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। आपका अच्छा, प्रोग्राम आप जो बंद किया गया सर उसके बारे में क्या है? क्या मुस्तकिल बंद हो गया है या कुछ अरसे के लिए बंद हुआ है? कुछ भी मुस्तकिल बंद नहीं होता, सिर्फ वक्त होता है। अमाद यूसुफ ने बड़ी खूबसूरत बात की, एक ही बात में उसने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह, गुजर जाएगा। आप सदीक भाई के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या चल रहा है अभी हॉस्पिटल तो में? सिद्दीक जान साहब के साथ मैं आया हूँ और वही बताएंगे कि क्या मैं इस शहर में उनका मेहमान हूँ ठीक है। और हमारे भी उन्हीं की मेहमान। दावत पे मैं आप यहाँ पे हमारे हूँ। भी बहुत शुक्रिया जी, हमारे बड़ी भी मेहरबानी मेहमान। सर आपकी। आप अपना नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं सर? नहीं सर, मैं किधर से अब चैनल, ये हालात हैं चैनल नया शुरू करने के, पुराने चैनल नहीं संभाल पा रहे तो नए कैसे हम शुरू आपके करेंगे? साथ हैं। ठीक है, सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर ये बच्चे के साथ इमरान रियाज साहब ये ने कैमरा। इनसे कहाँ है बात आपका की है। कैमरा? तो ये- इनका जो बयान था, चलो बनाओ। वो यहाँ पे सर बिग फैन मोहम्मद इमरान खान है ये। थैंक यू। तो बच्चे को देख के यार नीचे एक मिनट शराफत भाई को कह दिया ना हो ये अभी सूरत हाल ये है कि पुलिस अभी यहाँ पे मौजूद है और इतलात ये आ रही है कि सुबह 6 बजे उनको शिफ्ट किया जाएगा जेल में। जो इनसाइड न्यूज़ आ रही हैं, ये हमारे नादर बलोच साहब हैं, ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। अभी दमिश्क शाम से होके आए हैं सदीक जान साहब। हाँ इंशाल्लाह। क्या ये है? यार अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अच्छा अभी वही चेक कर रहे हैं कि क्या है इनका प्लान। अच्छा, ये बताएंगे 2 दिन कहा गया था कि रिमांड मुकम्मल हो जाएगा, आज के दिन मुकम्मल हो गया है या जब से पुलिस के कब्जे में जाएंगे तब ये से स्टार्ट एक होगा? टेक्निकल नुक्ता है, ज़्यादा यही है कि अभी वो पुलिस की उसमें नहीं है, कस्टडी में नहीं है, जिस्मानी रिमांड पे नहीं है, तफ्तीश के लिए। जिस्मानी रिमांड मिलता है तफ्तीश के लिए, तो अभी तक यही है कि ये जिस्मानी रिमांड पे नहीं है। यानी कि कल से अगर इनको फिट करा दिया तो ये जब 48 घंटे शुरू होने हैं अभी। 48 घंटे शुरू होने हैं। चलें जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।